बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व लअन अदुव्वहिम व क़तलतिहिम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप बेहतर जानते हैं कि शब क़द्र और पुरकैफ़ियत ये शब मुबारका है, और कुछ हज़रात मोहतरम में इस बात की भी तशवीश ज़्यादा है कि आज के शब के आमाल क्या हैं। यूँ तो जहाँ जहाँ भी आमाल अंजाम दिए जाते हैं वहाँ पर मोमिनीन कसरत से जाकर के आमाल बजा लाते हैं, लेकिन जो हज़रात इस बात के मुतलाशी है कि आज की शब क़द्र के आमाल क्या हैं, उन तक ये हमारा पैगाम है, ये मैसेज है। और बहुत ही मुख्तसर आमाल हैं। आज की शब मोहताज तारुफ़ नहीं है, शब क़द्र है, तक़दीरें बदलने वाली शब है, क़िस्मतों के तब्दील होने की शब है। इंशाअल्लाह आज के आमाल के बाद अल्लाह की बारगाह में शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और औलाद बीबी फ़ातिमा ज़हरा खुसूसन साहिबुज़्ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजक की ज़वात मुक़द्दसा का वसीला देते हुए दुआ करें अल्लाह की बारगाह में। इंशाअल्लाह मकबूल होगी आपकी दुआएं, हाजतें पूरी होगी। आज की शब बिल्कुल भी रायगा ना करें, बिल्कुल भी रायगा ना करें। आइए चलते हैं आमाल के जानिब। मैं बताता चलूँ, सबसे पहला अमल आज की रात का है गुस्ल करना। सुन्नत मुअक्कदा है, यानी ताकीद के साथ अहादीस मुबारका में वारिद हुआ है कि गुस्ल किया जाए, और इस नीयत के साथ गुस्ल किया जाए कि हम गुस्ल करते हैं शब क़द्र का क़ुर्बतन इलल्लाह। और उसके बाद जब गुस्ल हो जाए, आप मुलब्बस हो जाएं, जब आमदा हो इबादत इलाही के लिए, तो जो आमाल हैं, सबसे पहले आमाल शब क़द्र बहुत ही मुख्तसर हैं। इसे आप अपने जहन में महफूज कर लें, या अगर आपके पास क़लम और कागज़ हो तो उसे आप क़लम बंद भी फरमा ले सकते हैं, या ना हो तो फिर रिपीट करके आप इसे सुन भी सकते हैं। ये 2 रकाअत वाली नमाज है। आज की खुसूसियत के इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के फ़रामीन के मुताबिक 2 रकाअत वाली नमाज है। आज की शब क़द्र की फ़जीलतें और बरकतें पेश नज़र रखें। 2 रकाअत नमाज शब क़द्र पढ़ता हूँ, या अगर मुअन्निस पढ़ते हैं तो ये पढ़ती हूँ, क़ुर्बतन इलल्लाह की नियत करें। एक हर रकात में एक अलहम्द और 7 मरतबा सूरह तौहीद, और जिसको सूरह इखलास भी कहते हैं, जिसको सूरह कुल हुवल्लाहु अहद भी कहते हैं। एक अलहम्द 7 कुल हुवल्लाह, ये 2 रकात नमाज़ें हैं। ये नमाज बिल्कुल 2 रकात पर मुनहसर है। पहली रकात में एक अलहम्द 7 कुल हुवल्लाह, दूसरी रकात में एक अलहम्द 7 कुल हुवल्लाह, और मिसल फ़जर ही माँ बाकी आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। देखिए, हर इबादत का बातिन मौलाए कायनात की विलायत है, इस बात को पेश नज़र रखें। और सूरतुल हम्द के मुताल्लिक़ सरकार दो आलम का एक फ़रमान मुबारका है कि अली की मिसाल क़ुरआन में सूरह तौहीद की तरह है। जैसे क़ुरआन में सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है, वैसे अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। तो अब इस पस मंज़र को मैं बता रहा हूँ। चलिए, नमाज हमारी 2 रकात की शब क़द्र की मुकम्मल हो गई। उसके फ़ौरन बाद शहज़ादी कौनैन बीबी ज़हरा सलाम अलैहा की तस्बीह आप पढ़ लें। उसके बाद आपको तिलावत करना है इस्तग़फ़ार। अब इस्तग़फ़ार में जो जुमले आए हैं, तोहफ़तुल अवाम और हमारे दुआओं की किताबों के हवाला जात से अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह,
बाज़ हज़रात अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहते हैं, ऐसा नहीं है। किताब में जो क़ौल मासूम से हमें मिला है वही हमारे लिए हुज्जत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह से आप एक तस्बीह पढ़ लें और रिवायत दीगर से 70 मरतबा पढ़ने की ताकीद है। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। अगर दोबारा ना कहने की ज़रूरत पेश आए तो फिर आप जहन में रख लें कि 2 रकत नमाज हो गई शब क़द्र की। मैंने सब आपको तरीक़ा बता दिए, नियत बता दी मैंने आपको। उसके बाद वाली तस्बीह के बाद उसके बाद जो बाकी रह गया है अमल इस्तिग़फ़ार का। फिर उसके बाद कुछ सूरह हैं कुरान मजीद के, और सूरह दुखान है और सूरह कहफ़ की भी तिलावत की बड़ी ताकीद है। और अमल है ख़ास तौर पर शब क़द्र के लिए कुरान का अमल। इसको आप तोहफ़तुल अवाम में या दीगर अदिया की किताबों में आप देख सकते हैं कि कुरान मजीद को पहले तो खोल के अपने सामने रखिएगा और कुछ दुआ है और उस दुआ को आप तिलावत करिए। फिर सर पे कुरान रखिए। सर पे जब कुरान रखेंगे तो आपको फिर से छोटी सी दुआ की तिलावत करके आपको बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह 10 बार। वो दुआएं आप तोहफ़तुल अवाम में देख सकते हैं जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया है कि आपको पढ़ना है कुरान खोल कर। अच्छा, बेका या अल्लाह के बाद बे मुहम्मदिन 10 बार, बे अलीयन 10 बार, बे फ़ातिमता 10 बार, बे हसन, बे हुसैन, तब आइमा के नाम होते हैं। अब एक के बाद दीगर इमाम से होते हुए जब 11वें इमाम तक पहुँचे हैं, उसके बाद जब सरकार साहिब-उज़्ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजह का इसमें मुबारक का विर्द करना मकसूद हो तो आप अपनी जगह से उड़ जाएं, कुरान मजीद सर पे हाथ रखें। उसके बाद आप साहिब-उज़्ज़मान का नाम 10 बार लें, जैसे कि दुआओं के और आमाल के किताबों में मज़कूर है। ठीक है। या उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अब हाजत तलब करें। उसके बाद दुआएं हैं, दुआए मकारिमुल अखलाक है, दुआए तौबा है और आमाल हैं। खुसूसी तौर पे आज की शब जो है रात भर जागने का हुक्म है। अब यहाँ जागने से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ आँखें आपकी खुली रहें और आपका ये दिल कह रहा है कि मैं जाग रहा हूँ, इसको जागना नहीं कहते। ज़िक्र खुदा में जागो, ज़िक्र अली में जागो, ज़िक्र अहले बैत में जागो, ताकि क़ल्ब रोशन हो और अल्लाह आपकी हाजतों को पूरा करे, आपके तकदीर को बदले। अगर आपके तकदीर में आगे कुछ बुरा है तो इस ज़िक्र के तसद्दुक़ में उस बुराई को ख़त्म करके अल्लाह आपके आमाल में नेकियां और आने वाले वक्त को रोशन बना दे। तो उसके लिए जिद्दोजहद करने की ये शब है। ये शब है कि अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर या सरियर रज़ा, या सरियर रज़ा कहने की शब है। ऐ जल्दी राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार, रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआएं करना है। शब क़द्र, शब क़द्र का लफ्ज़ मखसूस है बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। इसके इंशाअल्लाह तफ़सील दरकार होगी किसी और वक्त। इंशाअल्लाह इन्हीं चैनल के ज़रिए से मैं आप तक उलूम आले मोहम्मद और फ़ैज़ व बरक़ात का नशरियत अंजाम दूँगा इंशाअल्लाह। रब आखिरी अमल पर चलते हैं। मैंने आगाज़ से अभी तक गुफ्तगू की अख्ताम पर हम पहुँच रहे हैं, लेकिन अख्ताम पर आखिर अमल पर पहुँचने से पहले ये वजाहत करूँ। कुछ नौजवान हज़रात ने मुझसे सवाल किया कि मुझे बताएं कि क़िबला के ये जो हम 6 दिन की नमाज़ में पढ़ते हैं तो क्या ये आया ये भी आमाल शब क़द्र का जुज़ है, उसका हिस्सा है, उसमें शामिल है? तो ऐसे साइलिन तक और इस जैसे सवाल को अपने जहन में रखने वालों तक मेरा ये पैगाम है कि ये जो हम 6 दिन की नमाज़ें पढ़ते हैं ये आमाल शब क़द्र का हिस्सा नहीं है, जुज़ नहीं है। लेकिन आप चूँकि होता ये है कि इबादत में रात गुज़रना है, शब गुज़रना है, तो अब ये पहले अदवार में यही हुआ करता था कि अब कैसे इबादत रात गुज़रे का 6 दिन की क़ज़ाए उम्री पढ़ें। तो इस तरह से अब 6 दिन की जब नमाज़ें पढ़ेंगे काफ़ी वक्त गुज़र जाएगा और इबादत भी हो जाएगी। तो इसी तरह से शब हमें दुनियावी बातों करने से बेहतर है कि अल्लाह की इबादत करके हम इस शब को गुजारें। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था। लेकिन असल बात यह है कि ये 6 दिन की जो नमाज़ें हैं
ये हिस्सा नहीं है अमल शब क़द्र का। आप 6 दिन की पढ़ें, 7 दिन के पढ़ें, 8 दिन की पढ़ें, 2 दिन के पढ़ें, 1 दिन के पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। खुलूस से दिल से पढ़ें, अमल में जल्दबाजी ना हो, अमल में इंकिसारी हो, खुलूस हो। आपकी नीयत ये नहीं हो कि जल्द से जल्द में नमाज ख़त्म हो जाए और मैं जो है फ्री हो जाऊं, ये नीयत नहीं होनी चाहिए। आप जब नमाज पढ़ें तो आपका दिल ये चाहे कि मैं यही पढ़ता रहूं, इस जानमाज को छोड़ना दिल ही ना चाहे आपका, तब आपको समझ में आएगा कि इबादत कैसे मकबूल होती है। ऐसे इबादतों को अल्लाह पसंद करता है। तो ये जो इबादतें होती है, नमाज़ें होती है, अगर रफ्तार के साथ बिल्कुल जो है ना तेज़ बरख रफ्तारी के साथ सजदे हो रहे हैं, बरख रफ्तारी के साथ रुकू, बरख रफ्तारी के साथ क़याम हो रहा है, कोई क़याम में है तो कोई रुकू में है तो कोई सजदे में है, पता नहीं क्या हो रहा है, पेश इमाम कहाँ पर है और मामूम कहाँ पर है, तो इस तरह से इबादत में खलल आ सकता है। तो बेहतर है कि अगर 6 दिन की ही ज़रूरी नहीं है, आप 1 दिन की पढ़ें, 2 दिन की पढ़ें, बड़े सुकून के साथ पढ़ें, बड़े आराम के साथ पढ़ें, बड़े खुलूस नीयत और इखलास के साथ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपका अल्लाह अमल को कबूल फरमाएगा बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो अब चलिए आखिरी अमल जो हमारा रह गया है वो है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सरकार सैयदुश शुहदा की ज़ियारत। आप गौर कर रहे हैं कि नीम शाबान के अमाल में भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताकीद है, बल्कि रिवायत ये बताई जा रही है कि जी नीम शाबान की बात कर रहा हूँ मैं, यानी अगर कोई नीम शाबान में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ता है तो 1,24,000 अम्बिया की अरवाह मुबारका उससे मुसाफिहा करेंगी। तो क्यों मुसाफिया करेंगे? क्योंकि उसको सलाम भेज रहा है जिसने हमारी मेहनतें बचाई है, आदम से ख़ातम तक के जिसकी और हर नबी की मेहनत को बचाया, उस ज़ात का नाम हुसैन इब्न अली है, हुसैन इब्न अली है, हुसैन इब्न अली है। तो लिहाजा मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ना आज बहुत ज़रूरी है इंशाअल्लाह। और ये जो ज़ियारत पढ़ेंगे वो एक ज़ाविये से ये भी तर्ज़ अमल भी रहेगा कि हम हुसैन को सलाम इसलिए कर रहे हैं अख्ताम में कि हुसैन आपने अपनी क़ुरबानी के ज़रिए से इबादतों को इस्तेहकाम बख्शा है, दीन में जान और जवानाई बख्शी है, तवानाई बख्शी है, और इसमें एक इस्लाम में एक जवानी बख्शी है, और इस्लाम में एक ताज़गी बख्शी है, इस्लाम में एक हयात नौ डाली है हुसैन ने। और आज हम इबादत इलाही अंजाम दे रहे हैं तो ये सदक़ा है मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का। लिहाजा दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और मेरे हमसिन कमसिन बरादरान, सबसे मैं गुजारिश करूँगा आज की शब तमाम अमाल करने के बाद अपने मरहूमीन के लिए कोई क़ुरान का सूरा इसाल कर दें या सूरतुल फातिहा पढ़ दें, या इस तरीक़े के कोई भी अमल आपसे छूटने ना पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, हो सकता है कि मैंने आपका ज़्यादा वक्त ले लिया है, लेकिन मैं एक एक लफ्ज़ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और बड़ी आपके लिए फैज़ पहुंचाने वाली बातें पहुंचा रहा हूं। आप जितनी बार हो सके हज़रत साहिब ज़मान की खिदमत में आप सलवात का तोहफ़ा भेजें और हज़रत अब्बास की खिदमत में सलवात का तोहफ़ा भेजें। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम आपके तमाम हाजात को बरलाए बहक़ साहिब ज़मान व मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम।